नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से हम इस शरीर और मन की अवस्था से ऊपर जाकर उस आत्मा को, उस सत्य को, उस शाश्वत आनंद को जान सके, पहचान सकें, ताकि हमारे जीवन की जो भी चुनौतियां हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी बेचैनी है, वो इस शरीर और मन की अवस्था तक ही सीमित है। जब तक आप इससे ऊपर नहीं जाते, जब तक आप उस सोल को, उस आत्मा को, उस सत्य को नहीं जानते, तब तक ये जो कष्ट है, ये जो आपकी बेचैनी है, ये जो आपकी उत्कंठा है, ये सदैव किसी न किसी तरीके से हमें इस संसारिक जीवन में ही व्यस्त रखती है और इसमें ही हम उलझे रहते हैं। लेकिन एक सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, तो आपका जीवन जो है बदल जाता है और आप सही दिशा में जो है अग्रसर हो जाते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए, उसी को जानते हुए, उसी को हम अपने अध्ययन, अपने तरीके से, वाद विवाद से, संवाद से, चर्चा से, जिस भी माध्यम से आप चीज़ों को समझ पाएँ, उसी में प्रयास करते हैं और उसे जानने का हम एक जो अपनी तत्परता है, एक निरंतरता है जानने की, उसमें शामिल होते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बात किया कि अर्जुन के जो डाउट थे उसको श्री कृष्ण कैसे क्लियर कर रहे हैं, कैसे उन डाउटों को जो है अपने ज्ञान के माध्यम से उन्हें बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को एक सीमित ज्ञान था और उसकी वजह से उसको जो अहंकार हुआ, अब वो अहंकार उसी को जो है तुच्छ और बहुत छोटा बना रहा है। तो आप फिर उस गुरु के पास जाते हैं जहाँ पे आपका वो अहंकार, वो जो आपकी उत्कंठा है, जो उसके प्रति जानने की इच्छा है, उसे जो है शांत करता है, उसे बताता है। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लियदान तापो न शोषयति मारुता। तो श्री कृष्ण अब आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा है क्या। तो कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काटते, अग्नि से जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु से सुखा नहीं सकता। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है, और ना ही जल इसे गीला कर सकता है, और ना वायु इसे सुखा सकती है। तो तात्पर्य यह है कि इस आत्मा का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये अमर है, ये शाश्वत है, ये नित्य है। तो जब इसकी कोई इसका नाश ही नहीं है, तो आप जो है इसके लिए, इस शरीर के लिए, इस मन के लिए क्यों शोक कर रहे हो? क्योंकि ये तो पुराने वस्त्रों की तरह है। आज है, उसके बाद जब ये जीर्ण हुई, ये पुरानी हुई, तो चेंज करके आत्मा जो है दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता, ना ही वायु सुखा सकती है। तो जैसे व्यक्ति आत्मदाह करते हैं, जल के मर जाते हैं, या किसी कांड में जो है उनकी शरीर जल जाती है, तो शरीर भले ही जल जाता है, उसके साथ साथ ये बुद्धि के साथ जो मन पैदा होता है, ये सब नाश हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है उसका कोई भी बाल बांका नहीं होता। ना ही कोई शस्त्र काट सकती है। अगर किसी ने आपका सर काट दिया, हाथ कट गया, शरीर कट गया, कुछ भी कट जाए, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा को कोई नहीं काट सकता। और उसी प्रकार ना ही इसके जो है पानी में डूबने से कुछ होता है। आप पानी में डूब भी गए तो आपका शरीर नष्ट होगा, आपका शरीर की मृत्यु होगी, ना कि आत्मा की। तो आत्मा की जो है मृत्यु नहीं होती, वो शाश्वत है और वो नित्य है, वो अमर है। अक्षेद्यो अयम द्याहो अयम क्लेद्यो आशोष्य एवं च नित्या सर्वगता स्थाणुर चलो अयम सनातना। ये आत्मा अक्षेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता।
ये अदा है, इसे जलाया नहीं जा सकता। ये आक्ल देह है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। ये आत्मा निसंदेह अशोष्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो इस आत्मा की जो क्वालिटीज़ है उसको जो है श्री कृष्ण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसे ना तो छेदा जा सकता है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे गीला किया जा सकता है, और आकाश में अपने आप में समाहित नहीं हो सकता। तो आत्मा निसंदेह अशोष्य है, सर्वव्यापक है, अचल है और स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो आत्मा का जो स्थिति है, आत्मा का जो अपना स्थान है, वहाँ वो इस संसार से बहुत परे है। इसका यहाँ से ऐसा कोई मतलब है ही नहीं। तो जब हम अपने शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठते हैं और आत्मा में स्थित होते हैं तो वो शाश्वत आनंद की जो अनुभूति है वो प्राप्त होती है, हमें वो जो है उपलब्ध होता है। तो अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। किंतु श्री कृष्ण ने इससे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। तो अर्जुन का तो ये मानना था कि जो कुल धर्म है वही सनातन है और युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने ही लोगों को जो है लोगों की हत्या करूंगा, अपने ही लोगों को मारूंगा। लेकिन श्री कृष्ण जो है इसको अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। तो सनातन को लेके जो लोगों के मन में भ्रम है कि सनातन जो है, जो हिंदू धर्म है वो है, इस तरीके के अनेक प्रकार के भ्रांतियां हैं। लेकिन जो सनातन का मतलब है वो है आत्मा, वो है सोल। तो आप जो है उस सनातन धर्म के अनुयायी हैं, अर्थात उस आत्मा के अनुयायी हैं, ये मतलब होता है। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। वही बात है कि आप जब तक उस आत्म पर्यंत अर्थात उस आत्मा को नहीं जानते, उस विधि विशेष से अवगत नहीं है, तो आप सनातन धर्म को नहीं जानते। आप झूठा जो है भ्रांति में पड़े हुए हैं। इसका कुल परिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म भीर लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ हैं या उससे भी ज़्यादा हैं। बाहर 1000 से बढ़कर लाखों हो जाते हैं, अधिक से अधिक करोड़ के लगभग हो जाते हैं। और कितने हो जाते हैं? ये 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सब हिंदू ही तो हैं। आपके सगे भाई हैं जो छूने और खाने से नष्ट हो गए, वो नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे कि हिस्ट्री में हमने बहुत ऐसा पढ़ा देखा भी कि जो यहाँ पे मुग़ल शासक हुए या उससे पहले जो मध्यकालीन भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तो जब वो आए तो अपने प्रभाव से उन्होंने जो है हिंदुओं को जो है कन्वर्ट हुए। तो अब कहने का मतलब यही है कि पहले तो वो हिंदू थे, बाद में वो जो है मुसलमान हुए। और तो इसका मतलब कि आपके सगे जो भाई है वो छूने और खाने से नष्ट हो गए। वो नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया है। उनका वही मतलब है कि जो कुल धर्म को लेकर अर्जुन बात कर रहे थे, तो उन्हें लगता है कि वो नष्ट हो गया है, परंतु सत्य तो आत्मा है ना, आत्मा तो उनके अंदर भी है। जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती, तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि आत्मा सत्य है। शरीर के स्तर पे आप कुछ भी कहें, वो बात सत्य कैसे हो सकती है? आप उसको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो झूठा आप कितना भी साबित करिए, उसका कोई भी जो है महत्व नहीं है, वैलिडेशन नहीं है। ये धर्म नहीं, एक कुरीत परिस्थिति थी जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। तो इसको अगर हम सही तरीके से इतिहास को पढ़ें तो उसमें यही देखेंगे कि एक कुरीत परिस्थिति थी जिसमें हुआ क्या कि सांप्रदायिकता वैमनस्य बढ़ा, मतलब कि भेदभाव बढ़ा और विभाजन होता है किसी भी देश का, तो राष्ट्रीय एकता जो है वो डिस्टर्ब होती है।
और वही हुआ भी। इस कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। आज वे सब मुसलमान हैं। न उन पर तोप का हमला हुआ, न तलवार का हुआ। हुआ क्या, अर्धरात्रि में एक मौलवी उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप छिप गए। कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ स्नान करने आया। जहाँ वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वो चले गए, अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। ये किस प्रकार से हो रहा था उस समय, ये देखते हैं। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो वो बिगड़ पड़े। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज, हमें आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्ववत कर रहे थे। वे अनशन करने लगे। लोगों से कारण पूछा तो बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को जूठा किया और उसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। पूछा, अब क्या होगा। पंडित जी ने बताया, अब क्या, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय लोग शिक्षित नहीं थे। स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धन उपार्जन की अपनी धर्म मान बैठे थे। क्षत्रिय चरणों के प्रशस्त गायन में खोए थे कि अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी। दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़े क्यों। धर्म से उन्हें क्या लेना देना। धर्म केवल ब्राह्मणों की वस्तु बनकर रह गया था। वे ही धर्म सूत्रों की रचयिता, वे ही उसके व्याख्याकार और वही उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों में वैदिक मंत्रों की रचना है। शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया है। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने को दंड दिया। धर्मपरायणों का समादर किया था। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपर्युक्त गांव के निवासी भेड़ की तरह एक कोने में खड़े हो गए कि धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली, किंतु कहाँ तक प्रणांत करते। अटूट श्रद्धा के पश्चात भी विवश होकर अन्य हल खोजना पड़ा। आज वे भी बांस गाड़कर मूसल रखकर हिंदुओं की तरह विवाह करते हैं। बाद में एक मौलवी निकाह पढ़ाकर चला जाता है। सबके सब शुद्ध हिंदू हैं, सबके सब मुसलमान बन गए। हुआ क्या था। जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को जिस तरीके से हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, उसमें आवश्यक है कि आप इतिहास को पढ़ें। जब आप अपने हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसको ठीक तरीके से अध्ययन करते हैं, तब आप जो है इसकी सत्यता और इसका प्रमाण पाएंगे कि जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं वो प्राचीन में हुई, अतीत में हुई जो चीज़ें हैं उसका ही फल होता है। तो उस अतीत को अगर हम ठीक से पढ़ें और जानने की कोशिश करें तो हमें जो है वो ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। लेकिन जो ये कहते हैं कि खाने पीने से, छूने से धर्म आपका नष्ट हो गया और शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पे, तो इसको जो है साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से ये हुआ इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुआ कैसे कि वहाँ पे जो है जो आक्रमणकारी थे वो गए और पंडित जी के साथ ऐसा किया और उन्होंने ऐसा पानी पिया, उस जूठे पानी को कुएं में डाला, उसमें रोटी भी डाल दी जूठी। ये सब चीज़ जो है पंडित जी को दिखाया। और उस समय जो ब्राह्मण होते थे वही जो है धर्मों के सूत्रकार होते थे, वही सब कुछ करते थे। तो जो उनकी कही हुई बात होती थी वही जो अन्य समुदाय के लोग होते थे, अन्य कास्ट के होते थे, वो फॉलो करते थे। तो ये हुआ क्या, पानी पिया था अनजाने में, मुसलमानों का छुआ खा लिया था, इसलिए धर्म नष्ट हो गया। धर्म तो हो गया छुई मुई। ये एक पौधा होता है, आप छू दे तो उसकी पत्तियां संकुचित हो जाती हैं और हाथ हटाते ही पुनः विकसित हो जाती हैं। ये पौधा हाथ हटाने पर विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित नहीं होगा। वो मर गए, सदा के लिए उनके रामकृष्ण और परमात्मा मर गए। जो शाश्वत थे वो मर गए,
वास्तव में वो शाश्वत के नाम पे कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान बैठे थे। तो ऐसा थोड़ी है कि आपके छूने से, आपके खाने से जो है आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो और ऐसा कुछ थोड़ी है कि छुई मुई के पौधे की तरह उसको छुआ और वो मुरझाया, उस हाथ हटा लिया तो वो फिर पहले की तरह ठीक हो गया। तो वास्तव में ये शाश्वत नाम की जो है कुरीत थी। लोग जो जो लोग थे वो धर्म मान बैठे थे। तो शाश्वत क्या है इसका सही बोध न होना, उसको कुरीत मान लेना, ये जो है उनके ये होने का जो है कारण है। तो धर्म की शरण हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण धर्मा, मरने जीने वाले, और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे और ये धर्म केवल छूने और खाने से मर जाएगा, तो हमारी क्या रक्षा करेगा? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मरेंगे और धर्म ये छूने से नष्ट हो गया। तो धर्म का ये मतलब थोड़ी है कि छूने से जो है नष्ट हो जाएगा और इस तरीके से खत्म हो जाएगा। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियां नष्ट होती है, ना कि सनातन। तो जो आपकी कुरीतियां थी, जो फालतू का आडंबर था, वो नष्ट हुई। सनातन धर्म थोड़ी नष्ट हो सकता है कि आपको किसी ने जूठा खिला दिया और जबरदस्ती कुछ कह के जो है आपको बदल दिया। तो ये तो कुरीतियां है, आपकी मन की जो है वो दूषित मन का परिणाम है। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती। तो वो सनातन नष्ट कैसे हो गया? आज आप देखिए सोशल मीडिया पे हर जगह यही रहता है, सनातन धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है। सनातन धर्म कोई छुई मुई का पौधा है कि उसे आप छुएंगे और वो नष्ट हो जाएगा? सनातन धर्म तो वो आत्मा है, जो प्रकृति की ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो उसको जो है नष्ट कर सके। और आप कहते हैं कि सनातन धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उस पर जो है कब्जा कर लेंगे, उसको जो है अपने हिसाब से परिवर्तित कर देंगे। तो इस कुरीत से बचिए। आवश्यक है कि आप जो है अध्ययन करिए और समझिए कि सनातन का मतलब है आत्मा, और आत्मा का मतलब है सत्य। और वो आत्मा को ना तो आप शस्त्र से काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना गीला कर सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। तो सनातन धर्म तो का कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। प्रकृति में ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि आप जबरदस्ती आपका कोई सनातन धर्म नष्ट कर दे। ऐसे ही कतिपय कुरीतियां अर्जुन काल में भी थी, उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि कुल धर्म ना सनातन है। तो यही जैसे आज चल रहा है, वही जो है अर्जुन के समय में भी था। अर्जुन को ये बात पता थी कि जो सनातन धर्म है वो कुल धर्म है, अर्थात कुल नष्ट हो जाएगा तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। और ये मान्यता थी कि जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो हम नरक में चले जाएंगे। ये अर्जुन भी यही महसूस करता था। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि कोई कुरीति थी। तभी तो श्री कृष्ण उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। तो उस समय भी वो कुरीति थी। हर समाज में जो है ये कुरीतियां रही हैं और चलती आई हैं। तो इसका जो है निराकरण किया और आत्मा को जो है सनातन बताया। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ। तो आवश्यक है कि आप आत्मिक पथ पे चलिए, उसको जानिए, तभी जो है सनातन धर्म में आपका प्रवेश हो सकता है। अन्यथा आप कुरीत में जी रहे हैं, पता नहीं किस धर्म को आप मान रहे हैं, क्या चल रहा है। तो जब ये सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए? जब ये आत्मा आपके अंदर ही व्याप्त है, सनातन आपके अंदर ही व्याप्त है, शाश्वत आत्मा आपके अंदर ही व्याप्त है, तो कहीं बाहर किसी बनाए हुए लोगों द्वारा धर्म का आप क्यों इतना बेवजह की कुरीत में फंसे हुए हैं? अपने आप को जानिए, उससे परिचय होइए, इस आत्मा को जो है शाश्वत समझिए, सनातन समझिए, और इसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई आए और कोई मंत्र पढ़ दे, कुछ पढ़ के और सोचे तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर दिया, तो ये जो चीज़ें हैं सब बकवास हैं, बेकार हैं।
कैसे आपका कोई धर्म बदल सकता है? ये जो आत्मा है, सनातन है, यही धर्म है, इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इससे अवेयर होइए, इसको समझिए और बेवजह की अफवाहों और बेवजह की बातों और फालतू के ज्ञान से बचिए, थोड़ा अध्ययन करिए, तब आपको सही जो जानकारी है वो प्राप्त होगी। और इसी आशा के साथ हम प्रयास करते हैं कि इन बातों को आपके सामने लेके आएं, ताकि हमारा जो बोध का स्तर है वो बढ़ सके, हम सही बात जान सके। जब हम बात करें तो हमारे बात में वो गहराई, वो एक वो ऑथेंटिक बातें हों, तर्क, ताकि हम तर्क सही कर सकें। तो इसी आशा के साथ कि आप बात समझे होंगे, और इस बात को आगे जो है हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के एपिसोड में उम्मीद करता हूँ कि आपने बातों को सीखा होगा और जाना होगा। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।